Belonging to International School. Today, I am going to share the life history of the father of the nation, Mahatma Gandhi. आंख के बदले आंख का सिद्धांत सारे विश्व को अंधा कर देगा। यह कथन बापू के अहिंसा के विचारों को प्रकट करता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म आज अर्थात 2 अक्टूबर सन 1890 की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर व राजकोट में पूरी हुई। 1888 ईस्वी में इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई करके वे भारत लौटे और सन 1893 ईस्वी में एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला की वकालत करके वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां रंगभेद की नीति के कारण ट्रेन में अंग्रेजों ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। तभी से उन्होंने अपने जीवन का मूल सिद्धांत सत्य और अहिंसा को अपनाया तथा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया। 1915 ईस्वी में वे भारत लौटे और 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया। के कारण वो भारत की शान थे, उनकी देशभक्ति और प्रतिष्ठा पर पूरे देश का प्रणाम। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उनको कोटि-कोटि प्रणाम। परम श्रद्धेय महामान्य जन सभी का विनम्र अभिवादन। आज 2 अक्टूबर का दिन हमारे देश के इतिहास में बहुत मान्य दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 2 महान व्यक्तियों ने हमारे देश को गौरवान्वित किया था। पहले महात्मा गांधी, दूसरे लाल बहादुर श्रीवास्तव अर्थात शास्त्री जी। गांधी जी देश का भरोसा थे तो शास्त्री जी एक विश्वास। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को रामदुलारी और शारदा प्रसाद के घर यूपी के मुगल सराय के रामनगर जिले में हुआ था। शास्त्री जी जब 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया और उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने चाचा के घर भेज दिया गया। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ करने का मन बना लिया और जब वे 16 वर्ष के थे तब उन्होंने पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में काशी में शामिल हो गए। इन्हें काशी विद्यापीठ की ओर से प्रथम स्नातक की डिग्री का नाम विश्वास धर्मनिष्ठ कर्मठ निज देश प्रेम से बोध को सामर्थ्य हिमालय से ऊंची बनने जल्दी ज्ञान ज्योति। आदरणीय अतिथि महोदय, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथी, हम रहे या ना रहे लेकिन ये झंडा रहना चाहिए। मुझे विश्वास है ये झंडा रहेगा। हम रहे या ना रहे लेकिन भारत का सर ऊंचा रहेगा। ऐसे गौरवशाली वाक्य को बोलने वाले धरती के लाल का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। सर्वप्रथम मैं सर्वोच्च पुरस्कार पाकर भारत रत्न से सम्मानित शास्त्री जी को वंदन करती हूँ। बड़ी ही छोटी आयु से शास्त्री जी भारत को स्वतंत्रता दिलाने की ललक रखते हैं। मात्र 16 वर्ष की उम्र से उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और पुलिस की बर्बर कार्यवाही के कई बार शिकार भी रहे थे। असल में शास्त्री जी समन्वयकारी नेता थे। वह तालमेल बिठाने की खूबी तो उनके अंग का एक तरीके से हिस्सा था। वह हरित और श्वेत क्रांति के जनक थे। इसीलिए उनका मानना था कि भारत के लिए जितने जरूरी सीमा पे तैनात जवान हैं उतने ही जरूरी हमारे देश में खेतों पर श्रम करते हुए किसान। सद्भावना अलीगढ़ इकाई के सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय व सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं विजडम पब्लिक स्कूल कक्षा 11 का छात्र रोहन सिंह महात्मा गांधी स्वराज विकास के रूप में गांधी की अवधारणा पर अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। एक सामान्य परिवार के जन्म में मोहनदास करमचंद गांधी अपनी असाधारण कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्रभक्ति, सेवा भाव और परिहित की भावना से युक्त दार्शनिक विचारों की अद्वितीय संपदा के कारण राष्ट्रपिता के रूप में जन जन को प्रभावित आज भी अपने विचारों से कर रहे हैं। सन 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज पर लिखी महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज ने सर्वप्रथम उनकी स्वराज की अवधारणा का वैचारिक रूप धारण किया था। यह अवधारणा भारतीय दर्शन के अतिरिक्त टॉलस्टॉय, एमर्सन आदि की विचारधारा का मिला हुआ रूप था। अपनी पुस्तक में उन्होंने पहली बार लिखा था कि भारत दुर्दशा के लिए अंग्रेज नहीं बल्कि हम जिम्मेदार है। ना ये रब मेरा है, न सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी
बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। नमस्कार मुख्य अतिथिगण। आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी देखी हो। बहुत भाग्यशाली है हम कि हमने आज़ाद स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। आज मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दी गई स्लोगन जय जवान जय किसान के बारे में अपने विचार आपके समक्ष साझा करना चाहूंगी। लाल बहादुर शास्त्री जी, आज महात्मा गांधी जी के साथ साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। यह 9 जून 1964 से 1966 तक अपनी मृत्यु तक 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इनके पिता मेरा प्रस्तुत जनशक्ति को मेरा अभिमान। मैं दीपांशु कुमार विजय पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। आज गांधी जयंती के बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इस देश के बहुत प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर सद्भावना समिति ने ये एक विचार गोष्ठी रखी जिसमें इस देश के भावी कर्मकारों ने या बाल बालिकाओं ने उसमें अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम के समिति के संयोजक आदरणीय फादर वर्गीस इस कार्यक्रम का बहुत ही सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं और जिन्होंने मेरे परिप्रेक्ष्य में, मेरे संदर्भ में बुरी प्रशंसा की, कितनी सही थी कितनी गलत, ये निर्णय आप लोगों को करना है। पर एक मैं संशोधन करना चाहूँगा, शायद वो कंपनी का जहाँ तक बताया वो कुछ देर आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट। यहाँ पर उपस्थित हमारे सेंट पीटर्स के प्रधानाचार्य फादर चार्ल्स कोरिया, यहाँ पर उपस्थित समस्त इस सद्भावना समिति के सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित समस्त आगंतुकगण, प्रोग्राम के आयोजक फादर वर्गीस, फादर अवैस कोरिया, सेंट फिलिस के प्रधानाचार्य और यहाँ के स्थानीय हमारे मैनेजर फादर जॉन फेरेरा, उपस्थित देवियों सज्जनों, मेरे प्रिय बच्चों, मैं बधाई देना चाहूँगा सर्वप्रथम आज के वक्ताओं को, क्योंकि कम उम्र में उन्होंने मुझे अच्छे विचार सामने रखे हैं और अलीगढ़ सद्भावना इकाई बधाई के पात्र है। अच्छे सोच के साथ उन्होंने कदम उठाया कि वो विभूतियों के जीवन शैली का महत्व और उनकी देन समाज के लिए, देश के लिए, और उनको उजाले में लाना और नई पीढ़ी से ये बांटना बहुत ही सराहनीय है। हम कभी अपने खुद पुराने व्यक्ति को भूल जाते हैं, नई पीढ़ी अपने दादा दादी को भूल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी को भूलना असंभव सा है कि उन्होंने जो देन समाज के लिए, देश के उद्धार के लिए तत्व के साथ बड़े विद्वत्ता के साथ उन्होंने अपने जीवन को अपने ही कार्य तत्पर रहते ही दान दिया है, तो उसको हमें आगे बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि आज के समाज के लिए उन जैसे व्यक्तित्व